काठमांडू की सड़कों पर जश्न, बालेन शाह के समर्थन में झंडे लहरा रहे हैं। नेपाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हिमालय की गोद में बसे इस देश में प्रचंड और देउबा जैसे दिग्गजों के किले ढह गए हैं। रुझानों में एक ही नाम की गूंज है, वो है बालेन शाह। 5 मार्च को हुए मतदान के बाद मतगणना से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो किसी भूकंप से कम नहीं है। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RFP प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। 1990 के दशक के बाद यह पहली बार है जब नेपाल की जनता किसी एक पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। काठमांडू के मेयर के तौर पर अपनी धाक जमाने वाले बालेन शाह अब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने दर्शकों पुरानी पारंपरिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे ने नेपाल के वोट्स को एक नया विकल्प दिया है। जानकारों की मानो तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नेपाल के राजनीतिक ढांचे का रीसेट बटन है। नेपाल की जनता गठबंधनों से थक चुकी थी और बालेन शाह ने उन्हें स्थिरता और विकास का भरोसा दिलाया है। क्या बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना नेपाल और भारत के रिश्ते में नई जान फूकेगा या फिर नेपाल की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? पूरी दुनिया की नजरें अब काठमांडू पर टिकी है।